नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमार टेक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में जॉब का बहुत ही बुरा हाल है और चलते हुए काम भी ठप हो रहे हैं। कुछ काम तो बिल्कुल ख़त्म से ही हो गए हैं और जो ज़्यादा हमें आत्मनिर्भर बनने पे जोर दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंट बनने पे जोर दिया जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा विकल्प दिया जाए, एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो आपको स्टडी, जिसमें आप समय लगाएं, जिसको आप स्टडी करें और आगे चल के ये आपके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाई का साधन बन सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी आपका एक तो टाइम पास होना शुरू हो जाएगा और टाइम पास अगर आपका होना शुरू हो गया तो इसका कोई मोल नहीं है। आज के समय में अगर आपका टाइम पास हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। दूसरा क्या होगा फ़ायदा कि आपकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर जब आप सो रहे हो रात को, उस समय अगर आप सोचें कि आज के दिन में मैंने क्या नया कुछ सीखा, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता तो वो दिन आपके लिए बेकार हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप सोएं, ये सोचें कि आज मैंने क्या नया सीखा। तो हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, जो आपको बना सकता है एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। देखिए, इस बिजनेस को करने के कई फायदे हैं। जैसे कि एक तो इसमें आपको कोई, पहला फायदा ये है कि इसमें कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मतलब कोई भी आपको दुकान मकान कुछ भी नहीं चाहिए। बस जहां आप बैठे हैं, बस बैठे रहने की जगह चाहिए। बस एक कुर्सी एक मेज हो तो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आप आराम से बैठ सकें। ना ही देखिए, आपको इसमें कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत है। मतलब आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना, आप खुद ही अपना इंडिपेंडेंटली इसको कर सकते हैं। और ना ही आपको इसके लिए कोई बहुत ही लंबी चौड़ी रकम चाहिए, कोई बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, कोई बहुत बड़ी मतलब धनराशि चाहिए। आप छोटी सी रकम से भी इसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको इस बिज़नेस की ABCD जाननी है। जो ये टॉपिक है कि समझते हैं इसकी ABCD क्या है, ये काम होता कैसे है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको इसकी ABCD, इसके बेसिक समझा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। जैसे आप मुझे बोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस नॉलेज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो करते हैं शुरुआत स्टॉक मार्केट की ABCD से। देखिए दोस्तों, जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो एक बैटरी बेचने का काम शुरू करना चाहता है। अब उसने हिसाब लगाया कि मुझे ये जो काम शुरू करना है, इसके लिए मुझे 5 से 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके पास केवल आइडिया ही है कि मैं ये काम करूं। जैसे कि आज के समय के हिसाब से असेंशियल आइटम्स हैं, तो उसको लगता है कि ये असेंशियल आइटम्स में आएगा। लोगों के घर बिजली तो जाती ही है, और ट्रैक्टर हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, खेती में हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना मैं बैटरी की ये एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूं, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैं एक डीलरशिप ही शुरू करूं। छोटे सा एक एग्जांपल लेते हैं बिजनेस का। अब उसके पास पैसा नहीं है लेकिन आइडिया है। अब उसके कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास आइडिया है, पैसे हम लगा देंगे। तो कुछ दोस्तों ने उसको पैसे दे दिए, तो उसका बिजनेस शुरू हो गया। अब इस जो ये लोगों ने पैसे दिए, इनको हम बोलते हैं एस इन्वेस्टर, कि जो सबसे पहले आए और जिन्होंने बिजनेस को समझा और उन्हें लगा कि ये बिजनेस आगे चल के मुनाफा दे सकता है, तो उन्होंने पैसा लगाया। कुछ लोग इसको एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सीड मनी भी कहते हैं। जो ये पैसा यहाँ से इकट्ठा आता है, जो मतलब एक तरीके से ये बीज हो गया, जो कि हमें आगे चल के पौधा बनेगा, फल देगा। उसके बाद मान लीजिए कि उसने 4-5 लाख, 5-5 लाख दो दोस्तों से ले लिए और 10 लाख की धनराशि उसने इकट्ठी कर ली। अब 10 लाख की धनराशि से उसने अपना बिजनेस शुरू किया। 6 महीने के अंदर उसने 10 के 20 लाख बना लिए। उसने इतना मतलब खरीदी बैटरियाँ और बेची, और जिससे उसका मुनाफा 15 लाख मान लेते हैं। चलिए थोड़ा रियलिस्टिक फिगर लेते हैं कि 10 के 15 लाख हो गए। अब उसको लगा कि ये जो मेरी एक शॉप है, क्यों ना अब इस एक शॉप को मैं 2 शॉप में या 3 शॉप में बढ़ाऊं,
तो उसको अब और पैसे की ज़रूरत है। अब और पैसा वो कहाँ से लेगा? वो और पैसा या तो वो और दोस्तों से लेगा। मान लीजिए उसके पास अब कोई दोस्त नहीं बचे, तो उसके पास क्या विकल्प है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनका काम ही पैसा लगाना है। तो अगर उनको उसका बिजनेस समझ आया तो वो उसमें पैसा लगाएंगे। अगर मान लीजिए वो भी विकल्प नहीं मिलता तो वो बैंक के पास जाएगा, वो बैंक से लोन ले सकता है कि मुझे लोन दे दीजिए। तो अगर उसको लोन मिल जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं डेट, कि उसको लोन मिल जाएगा, उसको बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसको मान लीजिए लोन मिल गया और उसने अपनी 3-4 दुकानें शुरू कर दी। आने वाले अगले 1 साल में उसका जो मुनाफा था वो कई गुना हो गया और उसका बहुत अच्छा काम चलने लग गया और वो करोड़ों की टर्नओवर में आ गया। तो फिर जैसे ही वो करोड़ों की टर्नओवर में आया, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पैसे लगाने वाले लोग थे, उन्होंने और पैसा उसमें लगा दिया और वो अब लाखों से, करोड़ों से, अरबों की असामी और फर्म हो गई। अब जब ये इतना पैसा हो गया तो देखिए ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है और काम इतना अच्छा चलने लग जाता है, तो जो शुरू में लोग पैसा लगाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मतलब कुछ समय ऐसा आता है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। देखिए हर कोई बिजनेस किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। तो वो क्या चाहते हैं कि चलो अब हमें इतने साल हो गए, अब हम कुछ नए बिजनेस में पैसा डालें, तो अब हम इससे पैसा निकालें। ये एक वजह है। दूसरी वजह होती है कि मार्केट में उस कंपनी को अपना नाम बताना होता है, उसको अपनी मशहूरी करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, इसलिए भी। और तीसरा होता है कि उसको अपना और पैसे की ज़रूरत आ गई है कि उसको एक्सपेंशन करना है और उसको बड़ा ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की। इसके लिए क्या करती है, तो वो बैटरी वाला बंदा जो कि अब करोड़ों अरबों में है, वो अपने कंपनी को आईपीओ लेके आएगा, शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगा। देखिए लिस्ट कराने की बहुत सारी प्रोसेस है, मतलब पूरा एक प्रोसीजर है, कैसे सेबी से अप्रूवल चाहिए, फिर बुक बिल्डिंग होती है, कुछ उसमें अप्रूवल चाहिए होते हैं और फिर वो मार्केट में आईपीओ आता है, फिर वो लिस्टिंग प्राइस होती है। वो हम आगे चल के कभी विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी एबीसीडी में क्या है कि वो आईपीओ लेके आएगा कि भाई मैंने इतने साल इसमें काम किया है, 10 रुपये की तो फेस वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं कि, लेकिन असली में जो लिस्टिंग आता है वो ये कहता है कि मैंने इतने साल इस पे काम किया, इतनी मेहनत की, इस बिज़नेस को मैं सीड से, एक बीज से इतने बड़ा पौधा बनाया है, तो मैं आपको 10 रुपये की तो फेस वैल्यू है, लेकिन दूंगा जो 400, 500, 300, 1000 जो भी उसकी लिस्टिंग प्राइस होती है, जो प्राइस बैंड होता है, उस रुपये में वो लिस्ट करता है उस शेयर को शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से लिस्टिंग होती है। तो अब जब वो लिस्ट होता है तो हम लोग उसमें पैसा लगाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर लगाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल लगाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं, कुछ FIIs लगाते हैं, FPIs लगाते हैं, HNIs लगाते हैं। अलग अलग देखिए ब्रैकेट्स होती हैं, अलग अलग उसके तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं जहाँ पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पैसा लगता है। तो आज के इस पार्ट में हमने ये समझा कि आईपीओ जो है, या जो शेयर मार्केट में कोई शेयर आता है, वो किस तरीके से आता है, पहले उसके पीछे, बिजनेस के पीछे कितनी मेहनत की गई होती है, और जब वो एक सफल कारोबार बन जाता है और उसके बाद अगर उसमें और पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसे की ज़रूरत किसी भी कारणों से हो सकती है, तो उसको फिर लिस्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन वो पूंजी जो लगाते हैं वो हजारों में है, या बहुत ही थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक बड़ा अमाउंट वो बन जाता है, एक बड़ी राशि बन जाती है। उसके बाद हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बेसिक बताऊंगा केवल। ये देखिए जो चैनल है ये आपको बेसिक ही बताएगा। आप जितना बेसिक से बेसिक जानना चाहते हैं वो क्वेश्चन मेरे को कीजिए और मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको पर्सनली दूंगा। आप कुछ भी जानना चाहते हैं ABCD, तभी इसको मैंने बोला है स्टॉक मार्केट की ABCD। तो आप कुछ भी जानना चाहते हैं बेसिक, इसमें शुरुआत करना चाहते हैं, आने वाला समय इसी का ही है। आप घर बैठे बैठे केवल स्टडी करके, देखकर चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं। और मैं नहीं कहता आप पहले दिन से ही पैसा लगाएं, आप पहले इसको केवल समझें। देखिए बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक समझते नहीं हैं उसमें पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। और हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितना आप मतलब जितना पैसा आपको लगता है कि जितना रिस्क आप उठा सकते हैं, कि कल को अगर वो पैसा कुछ कम भी हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा आज का वीडियो?
आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट्स करें, क्या पसंद नहीं आया है वो भी कमेंट करें। मैं अपने इस ऑडियोज़ को, अपने इस नॉलेज को और इम्प्रूव करके और निखार के आपके साथ पेश करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें ताकि ये जो इस समय है ये आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मतलब हम लगा सकते हैं शेयर मार्केट में पैसा। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैश सेगमेंट में, इक्विटी में हम लगा सकते हैं शेयर्स खरीदकर, या डेरिवेटिव्स में हम लगा सकते हैं। डेरिवेटिव्स जो है थोड़ा रिस्की है, तो उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हम जानेंगे इक्विटी या कैश में। तो अगले वीडियो में या जैसे आप कहेंगे आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, बेल आइकन को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप लर्न करते रहें, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।